अच्छा ये बताइए, आपने कहा महंगाई बेरोजगारी, बेरोजगारी दर क्या है देश में? बेरोजगारी दर देश में बहुत बहुत बुरी हालत है। अभी आज की ये बेरोजगारी दर 5% भी है। हाँ, लगभग नीति आयोग के डेटा पे भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, तो भरोसा किस पे है फिर? सुप्रीम कोर्ट तो खुद ही कहा है ना भाई कि इसके ऊपर में कोई एलिगेशन नहीं लग रहा है। अच्छा। तो फिर बेल क्यों नहीं दे रहा है? बेल क्यों नहीं दे रहा है? वो अपने आप संदिग्ध है। हाँ। अपने आप संदिग्ध है। कोर्ट पे भी आपने कहा जो मोदी 81 करोड़ लोगों को 81 करोड़ लोगों को जो राशन बांट रहा है वो गलत है। हाँ। और आपने कहा केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहा है। हाँ। तो केजरीवाल ने तो पूरी दिल्ली में मुफ्त बिजली मुफ्त पानी दे रखा है, वो तो सबसे गलत कर रहा है। वो जी को नहीं आना चाहिए। मोदी जी ने 10 साल तो जो कुछ किया सबको मालूम ही है। क्या किया? एजेंसीज का दुरुपयोग हुआ है। बिल्कुल, पुलिस का, ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग हुआ है। ठीक है, सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ। और आप मुझे ये बताइए, विपक्ष में कहाँ से हैं, विपक्षी पार्टी के साथ कहाँ से जुड़े हुए हैं? अभी 2024 में बताएंगे हम। बोलने देना। बोलता बैंक में काम करते थे, 2 नंबर का काम था तुम्हारा, ये सरकार आ गई बंद हो गया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या इस बार सत्ता बदलेगी? क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने तैयारी शुरू कर दिया प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए, वो कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में एक सवाल जरूर खड़ा कर रहा है। लेकिन जनता क्या सोचती है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से रैलियां कर रहे हैं और जिस तरीके से योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है, जनता की राय क्या है, जान लेते हैं। क्या नाम है सर? हाँ जी, मेरा नाम साहब आनंद निषाद है। आनंद निषाद जी, निषाद सेना का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। ठीक है, 2024 में चुनाव होने वाले हैं इस बार, लोकसभा चुनाव है। क्या इस बार प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा कार्यकाल देखेंगे, सत्ता बदली जाएगी? सत्ता बदली जा रही है। कैसे? एकदम, क्योंकि मोदी का रथ जो है यूपी में 80 सीट में अभी 62 सीट है। 62 सीट से घट करके अभी इस बार 40 पे आ रहा है। 50% गायब, क्योंकि उन्होंने अभी 60 लाख स्टूडेंट का दिलों पे पत्थर पटक दिया है और पेपर कैंसिल कर दिया। 45 लाख 60 लाख 50,000 भर्ती पे 60 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा। ऑफिशियल जो डेटा है, 45 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। ऑफिशियल डेटा है ये। 45 लाख नहीं, 60 लाख बच्चे हैं। 60 लाख बच्चे, 60 लाख बच्चे हैं। और 60 लाख का एक घर में 4 वोट कम से कम, तो 2 करोड़ 40 लाख होता है। और 2 करोड़ 40 लाख रिवर्स गियर में चला गया। और ये चला गया तो इनको पता नहीं है मोदी भक्तों को। और प्रदेश में गांव-गांव में बहुत आक्रोश है। तो ये बताइए ना, चलिए मोदी जी नहीं तो कौन? मोदी ने संयुक्त मोर्चा, कोई जरूरी नहीं है कि कोई एक आदमी आएगा, उसमें जो बैठक होगी उसमें चुनाव कर लिया जाएगा। लेकिन जनता तो चेहरा देखेगी ना। जनता तो बार बार बोल रही है कि मैं चेहरा दिखाओ, चेहरा दिखाओ। कोई जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, कोई जरूरी नहीं। किन मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा है विपक्ष इस बार? मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, अन्याय, अत्याचार और अपने उद्योगपति मित्रों को उपहार, ये है। अडानी अंबानी को एकदम। अच्छा ये बताइए, आपने कहा महंगाई बेरोजगारी, बेरोजगारी दर क्या है देश में? बेरोजगारी दर देश में बहुत बहुत बुरी हालत है। अभी आज की ये बेरोजगारी दर 5% भी है। हाँ, लगभग 6%। अभी के दौर में बेरोजगारी दर, आपका रिपोर्ट होगा, जो ग्लोबल रिपोर्ट है हमारे देश का, जो रिसर्च सेंटर है वो कहता है कि हमारे देश में कम से कम 17 से 18% बेरोजगारी दर है। हाँ। 20 कौन किसने दिया डेटा? किसने दिया डेटा? ये डेटा जो है सरकार की है। सर नीति आयोग का डेटा बताता हूँ मैं तुम्हें। 6% इस बार जो है तो फेल है। नीति आयोग तो कह दिया ना, 25 करोड़ को हमने जो है ना गरीबी से ऊपर ले आए। देखे थे। लेकिन मोदी कहता है कि मैं 81 करोड़ लोगों को बीपीएल 5 किलो देता हूँ। अब बताओ कि नीति आयोग सही है या मोदी सही है? किसको हम सही मानेंगे? मोदी ने कहा कि मैंने 28 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर ले आया। ये झूठ बोल रहा है। फिर तब अभी झाबुआ की सभा में उसने कहा 81 करोड़ लोगों को 5 साल तक फिर मैं दूंगा। अब बताओ, तो ये सही है कि गलत है? एकदम सही है। मुफ्त राशन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए। एकदम, उसे रोजगार दो। उसके रोजगार दो, अपने सक्षम करो, उसके पैर पे खड़ा होने के लिए सहारा दो। तब हो सकता है, नहीं तो तुम फेल, खत्म हो चुके। अच्छा, केजरीवाल के बारे में क्या सोच रखते हैं? अरविंद केजरीवाल अच्छा काम किया है उसने। बहुत अच्छा काम किया है। ये तो ब्लेम लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोई एलिगेशन नहीं बनता है। इसका कोई सबूत है क्या? कोई रिकवरी हुई क्या? ईडी का ने कोई रिकवरी हुआ क्या?
आप बताइए, आप पत्रकार हो, कोई ईडी का रिकवरी हुआ? नहीं हुआ ना। तो फिर बेल क्यों नहीं दे रहा है कोर्ट? फिर बेल इसलिए दे रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। नीति आयोग के डेटा पे भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, तो भरोसा किस पे है फिर? सुप्रीम कोर्ट तो खुद ही कहा है ना भाई कि इसके ऊपर में कोई एलिगेशन नहीं लग रहा है। तो फिर बेल क्यों नहीं दे रहा है? बेल क्यों नहीं दे रहा है? वो अपने आप संदिग्ध है, अपने आप संदिग्ध है। कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है। तो कोर्ट खुद अपने आप पे भरोसा नहीं रखवा रहा है ना। चलिए मेरा क्या कहोगे? अब मुझे ये बताइए, आपने बोला कोर्ट को रीजन देना चाहिए ना, नहीं देना चाहिए। आपने कहा जो मोदी 81 करोड़ लोगों को 81 करोड़ लोगों को जो राशन बांट रहा है वो गलत है, और आपने कहा केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो केजरीवाल ने तो पूरी दिल्ली में मुफ्त बिजली मुफ्त पानी दे रखा है, वो तो सबसे गलत कर रहा है। वो आप ही से सीखा है ना भाई, आप ही से सीखा है ना। मध्य प्रदेश में देखो लाडली बहना चला दिया। पहले मुफ्त बिजली मुफ्त पानी आएगी, पहले 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन आया। ये पौधे में इन्होंने राशन मुफ्त योजना 1 किलो और 2 किलो, आपको पता होना चाहिए। 1 किलो रुपये क्या चीज, गेहूं, और 2 रुपए किलो चावल, इन्होंने आते के साथ में ये रेवड़ियां बांटना शुरू किया। तो एक गरीब तबके को 1 किलो 2 किलो या 5 किलो दिया जा रहा है, और दिल्ली में सबको दिया जा रहा है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। 200 यूनिट सबके लिए फ्री, पानी सबके लिए फ्री। तो ज्यादा समस्या किधर आ रही है फिर? भाई आपसे ही सीखा है ना, आपसे सीखा। वो तो 20 में आया बेचारा, 20 में उन्होंने कहा, 20 में किया। 20 में किया? 20 में नहीं आया वो। 20 में? कब आया? 19 में आया। कब आया सरकार में? केजरीवाल की सरकार कब बनी है दिल्ली में? वो तो पूर्ण बहुमत जो है ना अभी आया, इससे पहले से पूर्ण बहुमत सही है। नहीं, पहले नहीं, पहले कांग्रेस और दोनों मिला करके था। पहले कांग्रेस और दोनों मिला करके था। ये बात नहीं जानते। 6 महीने या 7 महीने सरकार चली थी, उसके बाद उसको गिरा दिया गया था। समर्थन उन्होंने केजरीवाल ने वापस ले लिया था। उसके बाद उन्होंने खुद चुनाव लड़ा, और खुद चुनाव लड़ने के बाद एक तरफा आए हैं सरकार में, तो वो किसी के समर्थन में सरकार नहीं बना रहे। और जब से सरकार में आया तब से 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं सर। उसको जनता ने विश्वास दिया है, जनता ने कहा चलाओ तो चला रहा है। मोदी को किसने विश्वास दिया? जनता ने दिया, जनता को धोखा दे करके दिया। केजरीवाल को जनता विश्वास दे दे तो अच्छी बात। उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने धोखा दिया कि मैं 2 करोड़ दूंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 15-15 लाख दिया करूंगा। आज तक वो धोखा ही का तो राजनीति कर रहा है, और कौन सा कर रहा है? धोखा देने की राजनीति कर रहा है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी धोखा दे रहे हैं, कह रहे हैं। भैया मैं चाहूंगा ना, ऐसे धोखा वो 2050 तक दें, और हम ऐसे धोखे खाना चाहते हैं, ना कि सिर्फ केंद्र में बल्कि पूरे 28 के 28 राज्यों में। अगर मोदी जी के धोखा देने से अमेरिका हमारा फैन हो जाए, ऑस्ट्रेलिया वाले बॉस बोलने लगे, हम G20 समिट होस्ट करने लगे, हम ग्लोबल साउथ की बात करने लगे, आज पूरी गल्फ कंट्री में हमारा मंदिर बनने लगे, उसके बाद पूरा विश्व मोदी का प्रचार करने लगे, मोदी जी के भारत के पैरों में गिर जाए, तो भैया मैं चाहूंगा ये धोखा हमारे साथ जन्मों जन्मान होता रहे। लेकिन राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, इस बार सत्ता बदलने के लिए कह रहे हैं। वो आपको लग रहा है वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं? क्योंकि मुझे तो लग रहा है भाई वो बीजेपी जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। मनीष तिवारी खड़े हैं उनके पार्टी में जाने के लिए, कमलनाथ उनके बेटे खड़े हैं उनके पार्टी में जाने के लिए, उसके बाद प्रमोद कृष्णन जो आज तक भैया कांग्रेस को बोलते बोलते थकते नहीं थे, आज वो बीजेपी के गाने गा रहे हैं। तो भैया इससे साफ समझ में आ रहा है ये बीजेपी जोड़ो यात्रा चल रहा है। मुझे लग रहा है राहुल गांधी जी ही ये जो बीजेपी का IT सेल है ना उसके अध्यक्ष हैं, और जब तक राहुल गांधी जी ने कसम खा लिया कि जब तक मेरा राहु कांग्रेस पार्टी पे है तब तक मैं कांग्रेस पार्टी को जीतने नहीं दूंगा। नहीं देंगे बिल्कुल। समाजवादी पार्टी ने तो कहा इस बार 80 में से कम 60-70 सीटें लेके आने वाली है वो यूपी में। वो तो दिख गया अभी राज्यसभा चुनाव में 2 सीटें आई है मुश्किल से, और 8 सीटें कहाँ बीजेपी जीत के गई। जब राजीव गांधी थे ना कांग्रेस में तब 400 सीटें आई थी, राहुल गांधी जी आ गए, देखो 4 सीटें भी नहीं आ रही। उसी तरीके से सेम जब तक मुलायम सिंह जी थे तब तक पूर्ण बहुमत से जीतती चली आ रही थी सपा। अखिलेश यादव जी आ गए, आज देख लीजिए सपा गायब होती नजर आ रही है। तो इससे साफ संदेश है दोनों पप्पू एक दूसरे को बैकअप दे रहे हैं, लेकिन इससे कुछ उखड़ने वाला नहीं है। अच्छा, CAA को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर CAA के जो रूल है वो ला दिए जाएंगे। अब जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है बॉर्डर पे, दूसरे आंदोलन की तैयारी हो रही है क्या देश के अंदर? भैया भारत इसके लिए तैयार है। ये जो हमारे लेट CDS बिपिन रावत जी थे ना, उन्होंने बोला था कि भारत को 2.5 फ्रंट से वॉर लड़ना है, ठीक है ना। तो ये 0.5 जो यही लोग हैं जो देश विरोधी तत्व हैं, तो भैया हमारा भारत तैयार है ऐसे लोगों से लड़ने के लिए। मोटा भाई का मोटा डंडा भी तैयार है इनके पीछे धूम ताना करने के लिए। बिल्कुल। तो CAA होकर रहेगा चुनाव से CAA भी होकर रहेगा चुनाव से पहले। चुनाव के बाद मोदी जी ने बोला भी 3rd टर्म में बहुत बड़े बड़े फैसले लूंगा, तो उसमें NRC भी आप जोड़ी लीजिए। तो भैया जितने हमारे देश के समर्थन में जितने भी कानून आएंगे सब लागू करेंगे। तुम पूरे सालों साल बैठ के बिरयानी खाते रहो, हमें 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। क्या नाम हुआ सर? अनुज शर्मा। कैसे देखते हैं इस बार के चुनाव?
चुनाव में बीजेपी क्लियर मेजोरिटी से जीतेगी। कैसे? कैसे कि उनके काम दिख रहे हैं, जनता का सपोर्ट आप यहीं देख सकते हैं। मैं भी बाहर से आया हूँ, मोदी नगर रहता हूँ, राजेंद्र प्लेस में जॉब करता हूँ। मोदी नगर उत्तर प्रदेश से आए हैं? हाँ जी, गाजियाबाद जिला। कैसे देखते हैं अभी उत्तर प्रदेश की हालत को? जब से बाबा आए हैं या केंद्र में जब से मोदी जी आए हैं, बदलाव हुआ है उत्तर प्रदेश में? बहुत बदलाव हुआ, गुंडाराज खत्म हो गया है और जो है डेवलपमेंट भी चरम पर है। अभी रैपिड देख लीजिए आप, लेटेस्ट में रैपिड ही है, अभी मेरठ तक चलने वाली है, शायद इलेक्शन से पहले ही चल जाएगी। और बहुत सारे काम हो रहे हैं और हमारी कॉलोनी में ही कम से कम 20 से 25 घर मैं आपको दिखा सकता हूँ। आप मेरे साथ चले तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हैं, उन्हें 2-2.5 लाख की मदद मिली है। जो बेचारे किराए पे रहते थे, मजदूर तबके के लोग हैं, उन्हें अपना घर मिल गया। इससे बड़ी और क्या होगी? नहीं, वो तो कहते हैं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए काम ही नहीं करती है, हिंदू मुस्लिम करवाती है। योगी जी सिर्फ मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो गुंडे लोग हैं, क्यों ये जो और हैं उनके भी तो जो कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा उसका होगा, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो। विकास दुबे जी क्या मुसलमान थे? उड़ा दिए ना। गलत काम करोगे तो मरोगे ना। उनका किसी ने सपोर्ट करा, क्यों नहीं करा? क्योंकि वो गलत है। हम और दूसरे तबके का हो, मुख्तार अंसारी मर गया, मुख्तार अंसारी सॉरी जेल में है। और वो जो दोनों भाई थे, क्या नाम, अतीक अहमद और वो, उनके देख लो कितने समर्थन में लोग आ गए। तो सही और गलत तो यही दिख रहा है। जी को नहीं आना चाहिए। मोदी जी ने 10 साल तो जो कुछ किया सबको मालूम ही है। क्या किया? एजेंसीज का दुरुपयोग हुआ है, एजेंसीज का दुरुपयोग। बिल्कुल। पुलिस का, ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग हुआ है। किसी भी, देखो सरकार कोई भी हो, जब कोई प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठता है तो वो 140 करोड़ लोगों का प्राइम मिनिस्टर है, ये नहीं कि अपने बंदों का प्राइम मिनिस्टर है। मोदी जी ने क्या किया है, जब सरकार में आए हैं उसके बाद उन्होंने ईडी को, सीबीआई को, पुलिस को जैसे ऑर्डर दिए हैं, जो अपोजिशन में जिनकी शख्सियत इतनी बड़ी थी। अब मोदी जी ने चाय बेची, इसमें हमारा क्या कसूर है? अब ये मोदी जी की किस्मत थी, उन्होंने चाय बेची है। अंदर जलने की शक्ति है तो जले, अपने घर में जले, लेकिन दूसरे को परेशानी क्यों कर रहे हैं? उनका सरकार में आने का मोटिव था कि एक पढ़े लिखे सूझवान अपोजिशन में जो बंदे बैठे हैं उनको हरास करना। कौन है पढ़ा लिखा? देखो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अपोजिशन में अपोजिशन में मैं बैंकर में था, मैं बैंकर था सर। अपोजिशन में कौन है? मैं ओपोजिशन में बैठा हूँ सर। मैं इनकी मैं 10 साल में बैठा हूँ। 10 साल में एक मिनट 10 साल से मैं ओपोजिशन में हूँ। मोदी जी ने सरकार में आने के बाद अपने बंदे नौकरी करेंगे, अपने बंदे गाड़ी में बैठेंगे, अपने बंदे बिजनेस करेंगे, अपने बंदे सारा कुछ करेंगे, दूसरा बंदा कोई नहीं करेगा। कहाँ से ओपोजिशन में? आप कहाँ से ओपोजिशन में? कहाँ से हैं? कौन से पद पे? पद पे सर देखो अब दे रहे हैं, वो तो बता देंगे आने में। कौन से पद पे? 2024 के इलेक्शन में बता देंगे। विपक्ष में नहीं है मतलब? नहीं, 2024 के इलेक्शन में बताएंगे हम। हम जाओगे ना, बाद में बनोगे। हम खड़े हैं सर, हम इसीलिए खड़े हैं 10 साल से, इसीलिए। बात हो गई यार, इन्होंने क्या कहा पढ़े लिखे युवाओं को, मैं ओपोजिशन में हूँ। अरे पढ़ा लिखा युवा राहुल की बात कर रहे हो क्या? एक भी बार ये वो तो पप्पू है यार, वो अपनी विरासत को हार गया। सर सुनिए मेरी बात, वो हार गया अपनी विरासत को, अमेठी हार गया सर। उनकी माताजी राज्यसभा सांसद बनी, वो भी राजस्थान से, वो भी रायबरेली से हार रही थी। और ये भाई साहब कह रहे ईडी सीबीआई, वो कांग्रेस के काल में भी थी। गोधरा दंगों का झूठा आरोप मोदी जी पे लगाया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। मेरी बात सुनिए, जिस देश में कोर्ट है, सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड के, राहुल गांधी, लालू, ये तीनों जमानत पे है कि नहीं? पर मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल रही, संजय सिंह को जमानत नहीं मिल रही और सत्येंद्र जैन को जमानत नहीं मिल रही, क्योंकि ये लोग घोटालेबाज हैं। और सुनिए, पार्थ चैटर्जी के घर में 20 करोड़ पकड़े गए, धीरज साहू के घर 300 करोड़ पकड़े गए। क्या ये लोगों का दिखता नहीं? 350 करोड़ सर आपके घर नहीं पकड़े जा रहे। आपका मुद्दा क्या होगा इस बार चुनाव में? सर ऐसा है, जो 10 सालों में हुआ वो सब जग जाहिर है, ठीक है। देखो मोदी जीत रहा है, ऐसा है, मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो हमारे पास जो आई अपडेट, सबका साथ मोदी जी के साथियों का विकास हुआ है, ठीक है जी। इसमें क्या हुआ है 10 सालों में, मैं 10 साल से ओपोजिशन में बैठा हुआ हूँ, हमारी सर्विसेज गई हैं। ईडी का, सीबीआई का, पुलिस का दुरुपयोग ऐसे हुआ है जैसे पढ़े लिखे बंदों को हरास किया गया है सर, विदाउट एनी रीजन। कोई रीजन ही नहीं था, उनको इतना हरास किया गया इस तरीके से, इन एजेंसियों को यूज किया। सरकार में आने के बाद एक प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होती है कि अपने देश के लोगों के लिए अच्छे प्रशासन देना,
अच्छे हर सभी को अपने गले अपना समझकर सभी को अपना समझना। लेकिन सरकारें पहले भी आई हैं, सरकारें आगे भी आते रही हैं, लेकिन मोदी जी ने सिर्फ अपने साथियों को अपना समझा है, लेकिन ऑपोजिशन वालों को तो कुचलने की कोशिश की गई है। ठीक है, सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ। और आप मुझे ये बताइए, विपक्ष में कहाँ से हैं, विपक्षी पार्टी के साथ कहाँ से जुड़े हुए हैं? अभी 2024 में बताएंगे हम, बोलने देना, बोलना मतलब ठीक है। भाई ने बोला कि ना 2024 में देख लेंगे, मैं भाई को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ भाई अपने जैसे बंदे इकट्ठे करें, ठीक है। जो 400 सीटें मोदी जी लाने वाले हो ना, 400 ऊपर, ठीक है। सुन नहीं रहा लो, अरे आओ अरे सर आप सुन के जाओ ना। 10 साल से बैठा हूँ, 10 साल से बैठा हूँ, विपक्ष में नहीं रहूंगा हमेशा। विपक्ष में हम 2009 में आ गया था मैं, 2009 में आ गया था। ये कल इन्होंने बोला, कल इन्होंने कैमरे बोला कि ये बैंक में काम करते थे। मुझे लगता है ये 2 नंबर का काम करते थे कोई बैंक में, जब इनके साथ वो ठीक है ना। अरे किसी को बोलने नहीं चाहिए। या तो सुन लो या कह दो। तुम पहले मुझे पता बैंक में काम करते थे, 2 नंबर का काम था तुम्हारा, ये सरकार आ गई बंद हो गया। 2 नंबर का ही आदमी है सर। अरे एक तो जोकरगिरी देखो, ये कह रहा है विपक्ष के पढ़े लिखे युवाओं को मौका नहीं दे रहा। ये पढ़ा लिखा था क्या? पूरी जोकरगिरी करके गया है। ईडी सीबीआई का हमने प्रमाण भी दे दिया भाई, जमानतें नहीं हो रही और सबके घर तो नहीं जा रही। कितने ही लोग हैं जिनके घर नहीं गए ईडी सीबीआई, वो अरबपति भी है, करोड़पति भी है। लेकिन इन लोगों की फ्रस्ट्रेशन यही है, ये 2 नंबर के ही आदमी है, इनको पैसा नहीं मिल रहा ऊपर का। कांग्रेस काल में मिलता था, अब नहीं मिल रहा। ये लोगों का टाइम वेस्ट करने आते हैं बस।